अ स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है। तो आज के सेशन में ना मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ और उसे हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस? किस हार्मोन द्वारा हृदय संपदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? यानी क्या बोल रहा है, किस हार्मोन के कारण हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। किस हार्मोन के कारण? तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गैस्ट्रीन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? गैस्ट्रीन। क्या गैस्ट्रीन हार्मोन की वजह से हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं। एड्रेनलिन ग्लैंड की वजह से होता है क्या? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है, यानी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जी हाँ, बिल्कुल एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज होता है। ओके, सेकंड क्या था? प्यूटिटरी। प्यूटिटरी का पता है क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे है? प्यूटिटरी ग्लैंड से। किससे है? प्यूटिटरी ग्लैंड से। प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ स्थिर होता है? यानी आपसे पूछ रहा है कि प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ स्थिर होता है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? मस्तिष्क। सेकंड क्या बोल रहा है? तिल्ली। थर्ड क्या बोल रहा है? यकृत। और फोर्थ क्या बोल रहा है? अराउंड द ट्रैकिया। तो प्यूटिटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है, कहाँ वो स्थिर रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ रहता है? जिसको उसको पता है जल्दी से कमेंट में आंसर करो। तो वो कहाँ रहता है गाइस? वो ब्रेन में रहता है। प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ रहता है? ब्रेन में रहता है, यानी मस्तिष्क में रहता है, ठीक है। आई होप सबको पता होगा और सबका आंसर सही होगा। सो वेरी गुड। और प्यूटिटरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है? आप लोगों को पता है ना कि वो क्या करता है? मेन वर्क उसका ग्रोथ को कंट्रोल करना है या फिर ग्रोथ को बढ़ाना भी है, ठीक है। वो कंट्रोल भी करता है और एक एज तक इंक्रीज भी वही करवाता है, ठीक है। ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, अपने कंट्रोल में रखता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? वर्क हो गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन में मैच करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्या बोल रहा है? शुद्ध रक्त, और उसके सामने क्या दिया हुआ है? धमनी। सेकंड अशुद्ध रक्त, उसके सामने क्या दिया हुआ है? सीरा। थर्ड क्या दिया हुआ है? रक्त की कमी। और डी क्या है? एनीमिया, यानी डिजीज का नेम दिया है, ठीक है। फोर्थ क्या है? रक्त का थक्का बनना और फाइब्रोनोजेन, ठीक है। तो इसको क्या करना है? आप लोगों को मैच करना है कि कौन किसके सामने होना चाहिए। तो रक्त, शुद्ध रक्त को कौन कैरी करता है? तो धमनी कैरी करता है। तो फर्स्ट यानी ए का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है? तो सीरा यानी वेन कैरी करता है। तो बी का क्या हो जाएगा? ए का क्या था? फर्स्ट। बी का क्या हो जाएगा? सेकंड। ओके, ये तो सामने सामने ही लग रहा है। थर्ड क्या है? रक्त की कमी। रक्त की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो रक्त की कमी से एनीमिया होता है, यानी 3 हो जाएगा सी का। रक्त का थक्का बनना किसकी वजह से होता है? तो फाइब्रोनोजेन की वजह से, ठीक है।
तो क्या आ रहा है 1 2 3 4। अब ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं 1 2 3 4। ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही बोल रहा है 2 3 4। ये होगा नहीं, सेकंड भी थर्ड भी नहीं होगा एंड फोर्थ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, कि आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो आर्टरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन करता है, वेन करता है। रक्त की कमी यानी ब्लड की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो एनीमिया होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, यानी कौन सा सेंटेंस गलत है। ठीक है, सेंटेंस बोलो या स्टेटमेंट बोल लो। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ ज़्यादा सटीक है तो स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, सॉरी सेंटेंस बोलने के लिए। फर्स्ट क्या है, कुष्ठ रोग अनुवांशिक होता है। यानी कुष्ठ रोग क्या होता है, अनुवांशिक यानी जेनेटिक होता है। क्या कुष्ठ रोग जेनेटिक होता है, तो चलो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, क्षय रोग संक्रामक रोग है। थर्ड क्या है, प्लेग रोग चूहे के कारण होता है, तो बिल्कुल प्लेग चूहे के कारण होता है। क्षय रोग भी संक्रामक है, यानी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, डी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो बिल्कुल रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कुष्ठ रोग अनुवांशिक होता है, तो ये जो है आपका वो गलत ऑप्शन है। क्या बोल रहा है, गलत ऑप्शन है। कुष्ठ रोग अनुवांशिक नहीं है, ये लेप्रोसी जो है वो जेनेटिक नहीं है, जेनेटिक डिजीज नहीं है। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा था कि जो स्टेटमेंट गलत है वही इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कुष्ठ रोग अनुवांशिक नहीं होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुष्ठ रोग अनुवांशिक होता है, मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मादा जनन हार्मोन होता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन आपसे पूछ रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस क्या दे रहा है, एस्ट्रोजन, सेकंड क्या है प्रोजेस्ट्रॉन, थर्ड क्या है एस्ट्राडियोल एंड फोर्थ क्या है ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होगा, पता तो होगा ही, जिसको पता होगा जल्दी से कमेंट में लिख दो आंसर क्या होगा। तो क्या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्ट्रॉन भी है और एस्ट्राडियोल भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सभी, यानी ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल दीज। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या होते हैं, मादा जनन हार्मोन होते हैं। ठीक है, ये जिसको इसको नहीं पता हो वो याद कर लेना। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है। आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है या फिर कहाँ पाई जाती है। अगर पाई जाती है लिखा होता तो और सटीक क्वेश्चन बैठता। ठीक है, तो चलो हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, थायराइड ग्लैंड में होती है। ठीक है, या फिर टेस्टिस में होती है, या फिर प्यूटिट्री में होती है, या फिर अग्न्याशय में होती है यानी पेनक्रियाज में होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ ग्रेटेस्ट नहीं, यहाँ ये वर्ड सही नहीं लग रहा है, ग्रेटेस्ट। ठीक है ना, क्या है, आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है, तो वो थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कहाँ पाई जाती है गाइस, थायराइड ग्लैंड में। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि एक बार में अगर कोई बच्चा नहीं सुना तो सेकंड बार में सुन लेगा, और सुनने से ना याद रहता है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम एक नॉर्मल पर्सन की, एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन की, कि एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन में कितना आयोडीन होता है। तो 15 से 20 mg होता है। ठीक है, 15 से 20 mg पाया जाता है एक हेल्दी
मैन में, ठीक है। और इस 15 से 20 का 70 से 80%, 70 से 80% कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्टोर्ड होता है, तो वो स्टोर्ड इन थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड में स्टोर्ड होता है। किसका 70 से 80%? इस 15 से 20 mg का 70 से 80% जो होता है वो थायरॉयड ग्लैंड में स्टोर्ड होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि थायरॉयड ग्लैंड में सर्वाधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तंत्रिका तंत्र द्वारा किस हार्मोन के स्राव नियंत्रण होता है। यानी क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, नर्वस सिस्टम की, ओके। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, नियंत्रण होता है, हार्मोन के स्राव नियंत्रण होता है यानी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दे रहा है कि पीनियल पे होता है, ठीक है, या फिर प्यूटिटरी के पस से पिंड, या फिर थायराइड, या फिर टेस्टिस। तो कहाँ होता है गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि सेक्रेशन पूछ रहा है, यानी किस हार्मोन का सेक्रेशन होता है, यानी किस हार्मोन का स्राव होता है, जिसको कौन नियंत्रण करता है, तो नर्वस सिस्टम नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण में रखता है या फिर नियंत्रण करता है उसका, तो नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। तो उसी हार्मोन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वो हार्मोन है, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है, पोस्टेरियर बॉडी ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है। पोस्टेरियर बॉडी ऑफ प्यूटिटरी हार्मोन बोल लो, ठीक है, ग्लैंड नहीं हार्मोन बोल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या, प्यूटिटरी का पस से पिंड हार्मोन जो है जिसका सेक्रेशन होता है और उसको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो जल्दी जल्दी डन कर दो और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सर्प के काटने से मृत्यु का कारण होता है। यानी अगर किसी इंसान को सांप काट लेता है तो उसके मृत्यु का कारण क्या होगा, ठीक है, यही हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है, यानी रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड क्या है, तंत्रिका कार्य नहीं करती है, यानी नर्वस जो है नर्वस नहीं, नर्व जो है वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। या फिर ए एंड बी दोनों होगा, या फिर क्या है, पेशियों का सदैव के लिए संकुचन, क्या मसल्स एकदम संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल्स में। तो इस क्वेश्चन का जिसको उसको आंसर पता होगा वो जल्दी से कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो आखिर होता क्या है, सांप जब काटता है ना तो उसका रेड ब्लड सेल जो होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नर्वस सिस्टम नहीं, नर्व जो होता है, वेन जो होता है, वो सब क्या करता है, काम करना ही बंद कर देता है, ठीक है। उसके अंदर थक्का जम जाता है, क्योंकि जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो वो सब क्या, क्लॉट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, तो ब्लड का फ्लो होगा ही नहीं, तो नर्व काम करना बंद कर देगा, और नर्व काम करना बंद कर देगा तो हार्ट बीट के पास आपका ब्लड नहीं पहुंचेगा, वो पंप नहीं करेगा, तो आप जाहिर सी बात है कि जब हार्ट आपका बैठ गया, काम करना बंद कर दिया, तब तो आपका डेथ होगा ही। यही होता है, आपका नहीं, सांप के काटने से उस इंसान का होता है, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लिख दो आप लोग कमेंट में, ए एंड बी, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो किस वजह से वो मरता है, ठीक है, किस वजह से वो मरता है। तो क्या होता है, उसका रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और नर्व जो है वो काम करना बंद कर देता है, ब्लड हार्ट के पास पहुंचता नहीं है, हार्ट बंद हो जाता है, काम करना, पंप ही नहीं करता है, ठीक है। तो जब हार्ट बंद हो जाता है तो इंसान मर जाता है, ओके। चलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो क्या है, क्या वो इचनियोडर्माटा है, या फिर रेप्टाइल्स है यानी सरीसृप है, या फिर एनेलिडा है, या फिर
स्तनधारी, स्तनी दिया हुआ है, स्तनधारी लिख दो। स्तनधारी यानी आप लोग समझते हो ना, मैमल्स, ठीक है। क्या वो स्तनधारी है? तो डॉल्फिन्स जो होती है ना, वो क्या होती है? स्तनधारी होती है। क्या होती है गाइस? स्तनधारी होती है। डॉल्फिन्स के बारे में आप समझ लो कि वो क्या होती है? स्तनधारी होती है। और डॉल्फिन क्या क्या होती है? वार्म ब्लडेड होती है। वार्म ब्लडेड मैमल है। क्या है? वार्म ब्लडेड मैमल है, ठीक है। मैमल बोल दो या मैरीन मैमल बोल दो, ठीक है। ये सांस कैसे लेती है? तो सारी मछलियाँ जहाँ गिल्स का यूज करती है, ये क्या करती है? अपने लंग्स का यूज करती है सांस लेने के लिए। ये इसका जो सांस लेती है नोज के थ्रू लेती है, और इसका वर्क क्या करता है? इसके पास लंग्स होता है, ठीक है। उसी के यूज की वजह से ये सांस ले पाती है, यानी गैसेस का एक्सचेंज कर पाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? स्तनधारी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? क्या लिम्फोसाइट से होता है, या फिर बोन मैरो में होता है, या फिर प्लेटलेट्स से होता है, या फिर श्वेत रुधिराणु से होता है, यानी वाइट ब्लड सेल से होता है? तो आप सभी को पता हो कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में, या फिर बी सेल्स बोलो या बेटा सेल्स बोल दो, ठीक है ना। उसे हम ये भी बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे बी लिम्फोसाइट रहता है तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं या फिर बी सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। आप सभी को पता हो कि एंटीबॉडीज़ का क्या वर्क है हमारे बॉडी में। मैं रिपीट कर चुकी हूँ, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ओके। तो आप लोग रिकॉल करने के लिए पीछे के वीडियोस देखते रहो, ठीक है, ताकि याद भी होता रहेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर्ड किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट में लिख दो, ठीक है। मैं टाइम दे रही हूँ, जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? हेनरी बिक्वेरल। सेकंड क्या है? सत्येंद्र नाथ बोस। थर्ड क्या है? जेम्स जोकैब बर्जोलियस। और थर्ड क्या है? एल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किया था रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर खोज? तो वो क्या थी? हेनरी, कौन था? हेनरी बिक्वेरल। हेनरी बिक्वेरल, ओके। इन्वेंटर के नाम आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है, या फिर डिस्कवरर के नाम क्या करेंगे? याद करने होंगे। तो आप लोग याद करते रहना, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी के किसने किया था? हेनरी बिक्वेरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग प्लीज़ लिखना कमेंट में। ओजोन मनुष्य की रक्षा करती है। ओजोन प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम, ओजोन लेयर जो है वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? ह्यूमंस को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? तो क्या वो अल्फ़ा रेज से प्रोटेक्ट करती है? अल्फ़ा किरणों से, या फिर बीटा किरणों से, या फिर परा बैगनी किरणों से, या फिर वाई किरणों से? जल्दी से इसका आंसर करो, सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, और पता होगा, ठीक है। तो वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा होगा। क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परा बैगनी किरणों से हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, या फिर हमारी रक्षा करता है, ओजोन लेयर, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूर्य का प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रे होता है? रेज होता है। तो सूर्य का, यानी आपसे क्या पूछ रहा है? सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड रेज होता है? तो कितना होता है गाइस? 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट जो होता है वो इंफ्रारेड रेज होता है, ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको पता कि इंफ्रारेड होता क्या है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन
को शोषित करने वाला तत्व है। यानी क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एब्जॉर्ब करता है किसको, न्यूट्रॉन को। तो उसी तत्व का क्या पूछ रहा है आपसे, नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या वो तत्व कैडमियम है या फिर जिंक है या फिर यूरेनियम है या फिर लीड है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ पे, इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। उस एलिमेंट का नाम क्या है, तो कैडमियम है। क्या है, कैडमियम है। क्या है गाइस, कैडमियम है, ठीक है। इस कैडमियम एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, किसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। किसको करता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, ओके। इसीलिए इसका यूज क्या होता है, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। किसको, चेन रिएक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है, कैडमियम का, ओके। क्यों, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है, ओके। 14 नंबर भी क्वेश्चन था अलग, ठीक है, लेकिन चलो कर लिए, कोई बात नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन को भी कर ही लेते, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। क्या है, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि ए फोर्स इज 120 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg। यानी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई वस्तु है, सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसका मास कितना है, 20 kg है, ठीक है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, 120 न्यूटन। ऐसा यूनिट न्यूटन है, आपको पता होगा ना, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। तो कितना फोर्स लग रहा है, 120 न्यूटन, ठीक है। और मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, तो 20 kg। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सिलरेशन कैलकुलेट करो, क्या करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सिलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो F/m होता है फोर्स बाई मास होता है। क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है। तो फोर्स कितना लग रहा था गाइस, 120 न्यूटन, ओके। और मास कितना दिया हुआ है, तो 20 kg दिया हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 टाइम यानी 6। अब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, जल्दी से लिख दो कमेंट में जिसको उसको पता होगा। तो कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा। तो आप लोग एक बार डन कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। और आई होप आप आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।